ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए हम अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चलिए तनिक प्रभु के समर्पण में जावें। परमपिता परमात्मा जो हम सभी के सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्षण प्रतिपल अंगी संगी साथी मित्र सखा हितैषी अनंत उपकारों की वर्षा सदैव करने वाले मुझ आत्मा को मेरे होने का बोध कराने हेतु अहंकार आदि साधन प्रदान कर अपनी कृपा से अत्यंत उपकृत करने वाले परम प्रभु। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। कुछ ऐसे संदर्भ जो शंका समाधान के रूप में उपस्थित हुए, आप और हमारे भीतर भी, तो उन्हीं शंकाओं उन्हीं जिज्ञासाओं के समाधान के निमित्त आइए तो आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। कल कुछ प्रश्न रह गए थे, उसके बाद फिर आगे की कक्षा को लेकर चलेंगे। जी, कल किन किन के प्रश्न रहे थे, एक बार वो अपने प्रश्नों को। जी संतोष माता जी। जी प्रणाम। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब भी पढ़ते हैं कोई समय का जो उसमें पढ़ना होता है उस समय से उस समय तक, तो हम दो प्रकार के संवत पढ़ते हैं, एक सृष्टि संवत और एक विक्रमी संवत। तो सृष्टि संवत तो समझ में आता है जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो विक्रमी संवत भी सुना है लेकिन पूरा अच्छी तरह से जो है उसके प्रति नहीं ज्ञान कम हुआ। तो आप कृपया बताएं कि ये विक्रमी संवत का जो है क्या प्रयोजन है। जी देखिए, इसके
इसका प्रयोजन ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक किस रूप में है? महाराज विक्रमादित्य आर्यावर्त के सम्राट माने जाते हैं, सम्राट हुए हैं, और वेदों की शुद्ध परंपराओं को, ऋषि प्रदत्त दृष्टियों को, जिन्होंने धूमिल होने के उपरांत पुनः समाज में स्थापित करने का कार्य किया। पुनश्च किसी राजा ने, एक उदाहरण मिलता है महाराज जनक का, उनके लिए विदेह, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। राजपाट में लगे हुए हैं, लेकिन उनके लिए विद्वान आचार्य ऋषियों के द्वारा भी विदेह ऐसा संबोधन उनको देते हैं। तो विक्रम संवत को काल गणना की दृष्टि से स्वीकार करने के पीछे दो तथ्य हैं। एक तो आर्य, या यूं कहें वेद की शुद्ध परंपरा के सम्राट रहे, जिन्होंने एक लंबे कालखंड के उपरांत वैदिक ध्वस्त हुई परंपराओं को पुनः समाज में स्थापित किया। एक। दूसरा, ज्योतिष में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां आई, जो ज्योतिष काल गणना की दृष्टि से जो शास्त्र है उसमें, उसके संदर्भ में कह रहा हूं, उसमें अनेकों भ्रांतियां आ गई थी। ये जो अधिक मास, मल मास, ये सब कुछ चलता है ना, इस पर जी बहुत गंभीरता और व्यापकता से जिनके निर्देशन में कार्य हुआ, वो सम्राट विक्रमादित्य ही थे। इसलिए उनको, जैसे कि इसके साथ एक और संदर्भ जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे वर्तमान में दयानंदाब्द चलता है। अब इन्होंने ज्योतिष के ऊपर थोड़े ही ना काम किया है, समझ रहे हैं मंत्र जी? महर्षि जी दयानंद जी ने ज्योतिष के ऊपर, हाँ, संदर्भ प्रस्तुत किया है, वो भी किसी प्रकरण के आधार पर, बस सूर्य सिद्धांत को केवल संकेतित किया है, इन्होंने ज्योतिष आदि पर काम नहीं किया। तो वेद की परंपराओं को जब जब किसी महापुरुष ने बहुत लंबे कालखंड के बाद अपना जीवन ही आहूत कर दिया हो, उस व्यक्ति के नाम से आब्द अर्थात समय की कालगणना को स्वीकार कर लिया जाता है। इसके दो लाभ होते हैं कि एक तो ना चाहते हुए भी जो भी नवीन व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा वो पूछेगा, भाई ये क्या है? विक्रम संवत सुना है, सृष्टि संवत सुना है, लेकिन ये दयानंदाब्द क्या चला दिया भाई तुमने, जो परिचित नहीं इस रूप में। तो अगर हमारे भीतर सहृदयता होगी और प्रश्न पूछने वाले के, तो निश्चित ही वो ऋषि दयानंद तक पहुंचना चाहेगा। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिसके कारण से दयानंदाब्द ऐसा प्रचलन में आया, तो वो जानने का यत्न करेगा। और जैसे ही जानने का यत्न करेगा, किसी भी ग्रंथ को छू भर ले बस, और बस उसमें नियम ये है कि उसके भीतर में इतनी तटस्थता, सरलता आदि होनी चाहिए, बस उसके लिए बहुत सुंदर पथ मिल जाएगा उसको। ठीक है? जी आचार्य क्योंकि जी। राजा होकर के इन्होंने वेद के लिए बहुत काम किया। इनके अपने ही दरबार में कहा जाता है कि अनेकों ज्योतिष आचार्यों और अन्य वैदिक विद्वानों को बहुत सत्सम्मान, कहीं भी महाराज विक्रमादित्य का इतिहास थोड़ा मिलता भी है, थोड़ा सा इनके कालखंड में कुछ लिखे गए ग्रंथ आदि भी मिलते हैं। तो कहते हैं वैदिक विद्वानों का अत्यंत मान्य करते थे, बहुत अधिक आदर भाव वैदिक विद्वानों को प्रति रखते थे इत्यादि। जी हाँ, रवि जी ने हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है क्या रवि जी? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये ओम तत्सत,
ये कल का पाठ से प्रश्न है। ओम जो है परमात्मा ही है ना? और तत्व माने तत्व और सत्य। ओम परमात्मा का नाम है, तत् आत्मा को ले लीजिए और सत प्रकृति को ले लीजिए। यद्यपि सत परमात्मा भी है और सत जीवात्मा भी है, जिसको आप आत्मा या चेतना शब्द से भी समझते हैं, और सत प्रकृति भी है। सत कहते हैं सत्ता को, एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को। तो सत्तात्मक पदार्थ तीनों है, लेकिन इस एक ही छोटे से वाक्य में, 3 शब्दों में ही वो जो बड़े ऊंचे योगी साधक होते हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं इस, ठीक है। यानी तत्व यानी आत्मा और सत्य यानी प्रकृति, इस अर्थ से लेना चाहिए। हाँ जी जी, धन्यवाद जी। व्याप्य, ठीक है, व्याप्य व्यापक संबंध देख लेंगे, समष्टि व्यष्टिगत संबंध को जोड़ लेंगे, और जितना जितना गंभीरता से उसमें चिंतन करते जाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आ सकता है। मुक्ति के लिए 3 शब्द ये पर्याप्त है। अगर किसी की कोई, जैसे योग दर्शन में सबसे प्रथम पाद समाधि पाद है, तो समाधि पाद के विषय में एक बात कही जाती है कि जो उत्तम अधिकारी है, 3 प्रकार के अधिकारी कहे जाते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी। तो जो निम्न अधिकारी होते हैं वो केवल भोग वृत्ति वाले होते हैं, खाओ पियो मौज लो, जीवन में कुछ नहीं रखा। ये मध्यम अधिकारी थोड़े से धार्मिक, थोड़े से आध्यात्मिक भी होते हैं और भोग प्रिय भी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो उत्तम अधिकारी है, तो उसके विषय में सांख्य दर्शन कहता है कि भाई प्रकृति भी उनको मुक्ति शीघ्रता से देती है, ठीक है। ऐसे मुक्ति के लिए जो उत्तम अधिकारी है, योग दर्शन के अनुसार जो समाधिस्थ बुद्धि के स्वामी है, ऐसे आत्माओं को, ऐसी चेतनाओं को यदि ये 3 शब्द मिल जाए और उसको कुछ ना मिले, बस वो अपनी मुक्ति को सिद्ध कर लेगा, यहीं से मुक्ति की यात्रा का आरंभ कर लेगा। इस रूप संक्षेप अति विद्वानों बुद्धिमानों के लिए होता है, विस्तार सामान्य के लिए होता है, ठीक है जी। जी संतोष माता जी। जी आचार्य जी, इसमें बोलिए। कृतकारी बुद्धि कृतकारी, तो कृतकारी बुद्धि को थोड़ा सा स्पष्ट करके समझाएं। ठीक है, लगने वाली, उस विषय में लगने वाली बुद्धि को कृतकारी बुद्धि कहते हैं। जिस विषय में हम लगाना चाहते हैं, अथवा जिस विषय के लिए किसी विद्वान ने विधान दिया हो और उस विधान के संदर्भ में उस विद्वान ने कहा हो इसमें कृतकारी बुद्धि होवे, तो इसका तात्पर्य है उसमें लगने वाली बुद्धि होवे, अर्थात उस विषय में हम गमन करें, गति करें, उस विषय को समझें। कैसे कैसे समझें? तो देखो, विद्या 4 प्रकार से आती है, उसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। उसी को दूसरे अर्थों में देखें तो श्रवण कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन और व्यवहार कालेन इत्यादि, ठीक है जी आचार्य। ठीक, चलिए तो अपने विषय पर आते हैं। आप लोगों के वो प्रश्न नहीं आ रहे जिन प्रश्नों को लेकर के हमने आज की कक्षा का आयोजन किया, यद्यपि कोई बात नहीं। हाँ आचार्य जी। जी आचार्य जी, जब हम प्राकथन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने, राजवीर शास्त्री जी ने लिखा कि भाई वेद के प्रयोग में इतनी विशेषता होती है कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हो, और वहां निरुक्तकार के उक्त नियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। निरुक्तकार का थोड़ा सा एलोबरेशन कर दीजिए। जी। निशेष उक्त निरुक्त शब्द का अर्थ बनता है। यदि निरुक्त शब्द को समझ लेंगे तो आपको अन्य बातें समझ में आ जाएंगी कि निरुक्त वस्तुतः है क्या। निरुक्त एक विधान है, निरुक्त एक व्यवस्था है, निरुक्त व्यष्टि को समष्टि में बांधने का एक प्रकल्प है, या यूं कहें समष्टि को व्यष्टि में फैलाने का एक प्रकल्प है।
इसको कहते हैं निरुक्त। जैसे मैंने इसके अर्थ के रूप में कहा कि कैसे समझे, तो निशेष उक्त इति निरुक्त। अब ये निशेष क्या होता है, उक्त क्या होता है? तो ऐसा कथन जो उस विषय को, उस प्रतिपाद्य विषय को कुछ शब्दों में, कुछ ही शब्दों में बांधने का सामर्थ्य रखता हो, उसके अर्थ बोध के लिए, उसको निरुक्त कहते हैं। किन्हीं शब्दों के सटीक अर्थ को द्योतित करने वाली व्यवस्था को निरुक्त कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बात कहता हूं, अभी वर्णोच्चारण नामक शिक्षा जो यह ग्रंथ है, इसका स्वाध्याय चल रहा है दोपहर में। तो वर्णोच्चारण शिक्षा, महर्षि पाणिनिकृत इस ग्रंथ का नाम शिक्षा है, वर्णोच्चारण नहीं है। किंतु वहां पर स्वामी दयानंद जी ने वर्णोच्चारण ऐसा लिखा, शिक्षा से पूर्व, शिक्षा शब्द भी स्वीकार किया लेकिन वर्णोच्चारण ऐसा शब्द लिखा उससे पूर्व। और नीचे लिखा भी महर्षि पाणिनि मुनि कृत प्रणीता, ऐसा मिलता है वहां। और फिर नीचे लिख दिया कि श्रीमद स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामीना व्याख्या संहिता इत्यादि। तो इसके संदर्भ में एक निरुक्ति आप देखेंगे, यदि आप लोग वर्णोच्चारण शिक्षा में नामक एक समूह उसमें भी जुड़े हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमने एक निरुक्ति कर रखी है, वर्णानाम उच्चारणम तस्य शिक्षा इति वर्णोच्चारण शिक्षा। कि भाई ये वर्णोच्चारण क्या समस्या है? यदि कोई अच्छी बुद्धि का स्वामी है तो वो ये प्रश्न कर सकता है कि शिक्षा शब्द भी स्वीकार किया है स्वामी दयानंद जी ने, और महर्षि पाणि मुनि प्रणीता ये भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से स्वीकार किया कि भाई मेरा बनाया नहीं है, ये महर्षि पाणि ने कृत है। यद्यपि चंद्रगौमी और आपिशली इनके भी कुछ शिक्षा सूत्र मिलते हैं, तो दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। इन तीनों में सरलता से जो स्पष्ट होती है वो महर्षि पाणिनिकृत शिक्षा ही होती है। मैंने अभी कुछ दिनों पूर्व चंद्रगौमी और आपिशली इन दोनों विद्वानों की शिक्षा को भी देखा तनिक भर। तो अब यहाँ कहेंगे भाई ये वर्णोच्चारण क्या है, तो वर्णानाम उच्चारणम तस्य शिक्षा, जो वर्णों के उच्चारण को कहती है उसकी जो शिक्षा है, उसके विषय में बताती हुई जो शिक्षा, यानी शिक्षा का मूल कंसेप्ट क्या है, तो वही बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, और जिसको मैं अगर थोड़ा सा अन्य संदर्भ के साथ जोड़ करके प्रायः पढ़ाता ही हूँ कई बार, कि बुद्धि के विकास का जो सीधा संबंध होता है वो होता है वोकल कोड से, स्वर यंत्रों से। और स्वर यंत्र ठीक प्रकार से जब उनको इस प्रकार का वाइब्रेशन मिलता है, जो वाइब्रेशन संस्कृत के वर्णों के उच्चारण से प्रकट होता है, उस फ्रीक्वेंसी के क्रिएशन के बाद जिस कंठ में जिन वोकल कोड को ये स्ट्रोक मिलता है, ये थ्रो मिलता है, वहां से वो वोकल कोड ओपन होते डेवलप होते जाते हैं और फिर आगे आगे उत्तर इस प्रकार से वो बौद्धिक क्षमताओं को बहुत बढ़ा देते हैं इत्यादि। ठीक है अरुण जी? जी, इसके बाद एक और प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, लेकिन वो अलग है। जी रुकिए, आपको ये प्रश्न स्पष्ट हुआ कि निरुक्त को निरुक्त क्यों कहते हैं? थोड़ा हुआ। हाँ, मुझे और गर्जन करना पड़ेगा तभी हुआ, मुझे लगता आएगा। ठीक है। देखो, प्रश्न या जिसको शंका कहें, वस्तुतः वो जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा, या हम कहीं पर गति नहीं कर पा रहे हैं तो उस उलझन को सुलझाने के लिए जब हम किसी का आश्रय लेते हैं उसको कहते हैं शंका अथवा जिज्ञासा, जानने की इच्छा करना। तो जो आपकी जिज्ञासा है, जो आपकी शंका रूप में उपस्थित हुई है, कहीं पर हम उलझ जाते, निर्णय नहीं कर पाते या कहीं गति नहीं कर पाते, तो उसके लिए जो समाधान पक्ष को प्रस्तुत करते हैं उनके द्वारा संकेत ही किया जा सकता है, गति तो हमें स्वयं ही करनी होती है। और यदि हमारा कोई प्रश्न जिज्ञासा रहे और उसका समाधान भी दिया जाए लेकिन हम फिर भी उसमें कहें कि भाई अभी और मुझे चाहिए, उसके लिए एक सीधी सी बात है, स्वाध्याय बढ़ाना होगा। जितना जितना हमारा स्वाध्याय बढ़ेगा तो योग दर्शन के अनुसार स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है, जो हम चाहते हैं वो देवता, समस्त देवता हमारे चहुओं उपस्थित हो जाएंगे, जिसको हम आह्वान करेंगे वो उपस्थित हो जाएगा। और जिसका हमने इस जन्म में हमें नहीं उपस्थित है कि हमने अध्ययन किया है, ऐसे विषयों को भी वो देवता हमें जना देते। ठीक है अरुण जी? जी धन्यवाद।
हाँ दूसरा प्रश्न कीजिए। दूसरा प्रश्न आचार्य जी ये है कि हम जब आर्य समाज जाते हैं तो वहां पर बोर्ड के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि यज्ञो श्रेष्ठतम कर्म, ऐसा लिखा होता है। तो और इसमें मतलब एक और जो जनरल पौराणिक व्यवस्था, पौराणिक बातें करते हैं कि भाई जिनके पास शिक्षा या जो वेद का जो ये होता है, मतलब ज्ञान मिलता है, तो उनके पास धन नहीं होता है, और या जिनके पास धन होता है उनके पास वेद का नहीं होता है। तो अगर हम यज्ञ करें तो यज्ञ करने से हमें धन का वाला भी हमें मिलता रहता है क्या? क्या है इसमें, मतलब हमारी जो वैदिक विचार हैं या ऋषि दयानंद के विचार हैं या वेद के विचार हैं, उससे ये क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है? क्या मतलब ये भ्रांति हम लोग रखते हैं कि भाई जो यज्ञ मतलब जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली वैदिक, उनको धन का कम रहेगा? जी जी। देखो, इसका समाधान वैसे हम अनेकों कक्षाओं में दे चुके हैं, कोई बात नहीं, आप रिलेट नहीं कर पाए। अभी देखो, कनेक्ट करना, अच्छे से रिलेट करना। हम प्राय एक बात कहते हैं, जीवन में उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य तब सफल हो सकता है, तब पूर्ण हो सकता है जब जीवन रहे। इसलिए जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए जीवन का होना आवश्यक है, और जीवन को होने के लिए जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। और जीवन में उद्देश्य के लिए क्या कहते हैं? तो वेद की भाषा में जिसको अभीष्ट कहते हैं, अभीष्टय। दर्शन की भाषा में जिसको अभ्युदय कहते हैं, और आपके शब्दों में जिसको जीवन में उद्देश्य कहेंगे, जिसको समष्टि कहेंगे, इस रूप में। तो जीवन में जीने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए, क्या क्या अनुकूलताएं चाहिए, जिससे जीवन बना रहे। और कैसा बना रहे? ऐसे तो यूं तो सबका जीवन बना ही है, हम ये देख सकते हैं, हम सबका जीवन बना ही है, लेकिन ये जीवन नहीं है वस्तुतः। जीवन का तात्पर्य क्या है? तो स्वस्थ जीवन, जिसका उत्तम स्वास्थ्य होता है, उसको कहते हैं जीवन। एक बड़े उत्तम कवि हुए हैं, भजन लिखते थे, प्राय वैदिक भजन ही लिखते थे वेद मंत्रों के आधार पर। वो कहते हैं, जिस जीवन में जीवन ही नहीं, उनकी एक पंक्ति। तो यहाँ पर जीवन में जीवन ही नहीं, इससे तात्पर्य क्या है? जीवन अपने आप में ही जीवन है, वो जीवन में भी कोई जीवन होता है क्या? तो ये वही है, जैसे चेतना की चैतन्यता जितनी जितनी बढ़ती जाती है, उसको उसी रूप में कहते हैं कि जीवन में जीवन ही नहीं। जीवंतता, श्वास लेना जीवन नहीं है। केवल श्वास लेना जीवन होता तो सभी के जीवन को जीवन कहा जाता, इस अर्थ में। तो रहा प्रश्न ये कि धन आदि कम होता है। धन गौण वस्तु है। जीवन में धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, पद, ये गौण वस्तु है, जीवन के लिए है। ये सारी व्यवस्थाएं धन बहुत होवे, क्यों होवे, किस लिए होवे, चाहिए किस लिए, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। यदि भोग बुद्धि होगी तो योग बुद्धि नहीं होगी, और योग बुद्धि होगी तो भोग में जाएगा ही नहीं, स्वाभाविक है। जब तक भोग बुद्धि रहती है तब तक ये वृत्ति रहती है, तब तक इस मनोवृत्ति पर आरूढ़ होता है चेतन। कौन सी पर? वयम श्याम पतयो रयीणाम। वेदाज्ञा ही है, लेकिन किसके लिए है? निसंदेह। तो ये देखना पड़ेगा कि किसके संदर्भ में, जिसको संसार का, समस्त सृष्टि का प्रयोजन ज्ञात हो गया है, अब उसके लिए वयन श्याम पतयो रयीणाम, ये बाह्य कुछ नहीं चाहिए। अब इसका जो ये रई जो है, इसका रई भीतर का है, आंतरिक है। अब इसको बाहर का कोई रई नहीं चाहिए, कोई धन ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी। बाहर का कोई व्यवहार भी नहीं चाहिए, जिसको इस समझ में आ गया कि समस्त ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का प्रयोजन क्या है, ईश्वर का भी प्रयोजन क्या है, मेरा स्वयं का भी प्रयोजन क्या है। तब ये वाली थ्योरी भी चलिए हट जाती है। स्पष्टता से कह रहा हूं, जब तक चेतना की भोग बुद्धि बनी रहेगी, जब तक वो सांसारिक किसी भी पदार्थ में सुख देखता रहेगा, जब तक शरीर से, इंद्रियों से
मन से, समस्त उपकरणों से जब तक वो सुख लेना चाहेगा, प्रकृति के साथ जुड़ करके, अर्थात बहिर्मुखी होगा, जब तक अपनी, जो मैं प्रायः कहा करता हूं कि चेतना को मत बहने दीजिए। बस कई लोग मुझसे कहते हैं आचार्य जी उपदेश, तो मैं उनको हाथ जोड़ करके एक निवेदन करता हूं, अपनी चेतना को बहने से रोकिए। और ये मैं स्वयं के लिए भी कहता हूं। तो चेतना को बहने से रोकने का तात्पर्य क्या है? भोगते भोगते अपने संस्कारों को देख लो, पता चल जाएगा कि जीवन में कितने जीवन जी चुके हैं, कितने जन्म ले चुके हैं। वर्तमान में जिस भी समूचे ब्रह्मांड में जिस भी विषय को लेकर के आपकी अधिक प्रियता है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि पूर्व जन्म को नहीं जान सकते ना, समाधि बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है ना, अभी तक भी सिद्ध नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, इन संस्कारों को देख लीजिए। जो संस्कार जितना परिपक्व, जितना दृढ़ होगा, इससे स्पष्ट है कि ये संस्कार की दृढ़ता का मूल कारण यही है कि इस संस्कार को पुष्ट करने के लिए अनेकों जन्मों में इसी संस्कार के अनुकूल व्यवहार सामग्री आदि प्राप्त हुई, इस आधार पर। तो एक पक्ष ये, दूसरा पक्ष जो ऐसा समझते हैं कि धन कम प्राप्त होता है। दक्षिण में चले जाओ, कैसे कई विद्वान हैं, ऐसे कई विद्वान हैं, और याजी को क्या प्राप्त नहीं होता? यजन करने वाले को, यज्ञ करने वाले को समस्त देवता उसके अनुगमन करता होते हैं। समस्त देवता यूं समझो उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, प्रभु कहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है। धावतः स्कर्णम दोषो न भवति, दौड़ते हुए गिर जाए तो व्यक्ति कोई, तो उसको दोष नहीं कहते। और यत्ने क्रियते न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, यदि यत्न करने पर भी सिद्ध नहीं हो रहा हो जो प्रयोजन है, तो कोत्र दोषः, कौन सा दोष है? कोई दोष नहीं। इसका अर्थ है कि जो यत्न कर रहा है, जो भी यज्ञ से मुझे धन प्राप्त हो, निसंदेह ये अपने अभ्युदय को ही उस रूप में सिद्ध करना चाह रहा है, और यदि तब भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो ये इसका दोष नहीं है, ये प्रारब्ध है, ये बैंक बैलेंस है, ये पूर्व जन्म का किया हुआ ऐसा कुछ है कि प्रयास करने पर भी वो प्राप्ति नहीं होती जिसको वो सिद्ध करना चाहता है, इत्यादि। तो बिल्कुल ये धारणा मिथ्या है कि यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता। हम आपको क्या बताएं, पिछले, संक्षेप में बस एक बात कहते हैं, अनुमान अपने आप लगाना। पिछले लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया निरंतर ऑपरेशन और ये सब चल रहा है, ठीक है। और एक समय ऐसा भी आया है कि बिल्कुल मरणासन रहे, 16 से 17 दिन के बीच ऐसी स्थितियां आई, बिल्कुल अभी की बात बता रहा हूं। तो पिछले 1 वर्ष में ऐसा बहुत कुछ देखा, और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां देखी जहां पर आकर के व्यक्ति ये कहता है भाई अब जीवन को नहीं, बिल्कुल नहीं, जीवन चाहिए भी नहीं और जीवन में कुछ रखा भी नहीं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रतिदिन के याज्ञिक हैं, लेकिन यज्ञ आदि के प्रति श्रद्धा रखते हैं। पाक्षिक यज्ञ तो अवश्य प्राय होता है। बस जब मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के जीवन में मात्र पाक्षिक यज्ञ की परंपरा का निर्वहन करने से, और कई बार पाक्षिक भी छूट जाता है, क्योंकि देवी जी को यदि मासिक धर्म आदि होता है तो उसके उस समय में इनको 4-5 दिन में पाकशाला और इन सबसे पृथक ही रखता हूं, तो उस समय ना ये कुछ बनाएंगे। उस समय चूंकि एक ही कक्ष है, यहाँ पर एक ही कक्ष लेकर के रहते हैं, तो इनका वास भी है, इसलिए यज्ञ आदि प्राय नहीं भी होता है कभी पाक्षिक उस रूप में, स्पष्ट कर रहा हूं। तब भी पिछले इतने लंबे काल से इन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अनेकों प्रकार के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, अनेकों प्रकार के विकट संकटों के बाद भी आज हम शांति में स्वाध्याय कर पा रहे हैं, आपके समक्ष उपस्थित है। कौन कहता है प्राप्त नहीं होता? हाँ, कई बार जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्नेह भाव कम रखते हैं, बस इतना हो सकता है। किंतु ये धारणा बिल्कुल ठीक नहीं। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए यदि इस प्रकार की अनुकूलता बनती है तो बस उसमें इतना ही ले सकते हैं कि जैसे पूर्व का कृत कोई कर्म है, तो देखो बैलेंस कंफर्मेशन एक चीज होती है। हम अकाउंट्स में थे तो जितने भी हमारे क्लाइंट्स, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, तो उनको हम एक 3 मंथ में एक बैलेंस कंफर्मेशन शेयर करते थे कि आपके और हमारे बीच ये बिजनेस हुआ है, और
ये आउटस्टैंडिंग है और ये क्लियरेंस है, तो इस पर वो अपना स्टैंप और साइन करके देते थे, और फिर ये हम अपना जो जिस कंपनी में कार्य करते थे तो वो एचओ को भेज देते थे। तो ठीक ऐसे ही वर्तमान में यत्ने क्रियते सिद्ध्यति, यत्ने कृते न सिद्ध्यति कोत्र दोषा, बिल्कुल ऐसे ही है। बैलेंस कंफर्मेशन भेजा जा रहा है आत्मा के लिए। ये देखो तुम्हारे और हमारे इस जीवन रूपी यात्रा में इतनी सारे ये हमारे बीच ये व्यवहार हुआ है, तो इसका ये बैलेंस कंफर्मेशन इत्यादि। आशा करता हूं अरुण जी जिस बुद्धि के स्वामी है अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, रवि जी आप भी पूछ लीजिए। आचार्य जी, कल के प्रश्न ये ओम तत्सत, इसका अर्थ ये भी ले सकते क्या, परमात्मा आपका सत्य है? कहीं मैं पढ़ चुका था, ऐसा भी ले सकते क्या? परमात्मा आपका सत्ता है। हाँ, चलो इसको अर्थ को ले लो। इस अर्थ के लेने से सिद्ध क्या हो जाएगा? मैंने वही कहा ना, सामान्य बुद्धि वाले इस प्रश्न को छोड़ दें, सामान्य बुद्धि वाले इन शब्दों को पकड़ ही नहीं पाएंगे। यदि मैं कहूं कि मेरी सामान्य बुद्धि है तो मुझे इस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए। ये समाधिस्थ बुद्धि के लिए है, ये उपदेश, ये वाक्य समाधिस्थ बुद्धि के स्वामी के लिए, अथवा जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, जो समाधिस्थ नहीं है, समाधि को सिद्ध नहीं किया है, लेकिन बौद्धिक सामर्थ्य अत्युत्तम है, विद्वत बुद्धि कह सकते हो, वो भी समझ जाएगा। या दूसरे एक और शब्द कहता हूं, उपासक बुद्धि के लिए, सामान्य बुद्धि के लिए ये प्रश्न नहीं। एक बात और, यदि आप ऐसा कहें कि ईश्वर आपकी सत्ता है, ठीक है, ईश्वर की सत्ता तो है ही, इससे एक बात बस पता चलती है कि वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। प्रयोजन क्या सिद्ध होगा इससे? भाई जैसे ईश्वर की सत्ता है तो वैसे अन्य की भी सत्ता है। इस समझ से सिद्ध क्या हो जाने वाला? कोई प्रयोजन तो सिद्ध होगा नहीं, इत्यादि। तो बड़ी बातें बड़े लोगों के लिए होती है। बड़े लोगों का तात्पर्य जिस चेतना ने एक लंबी यात्रा तय कर अब ये ज्ञान की ऊंची 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 उत्तरोत्तर ऊंची अवस्थाओं में अवस्थित होते हुए चल रहा है, इसी को ऋषियों की भाषा में समाधिस्थ बुद्धि कह देते हैं। ज्ञान की ऊंची अवस्थाओं में उत्तरोत्तर जो अवस्थित होते हुए चल रहा है, इसी को समाधि बुद्धि से कह दिया जाता है। ठीक है, केवल इस वाक्य को लेंगे तो कोई प्रयोजन थोड़ी ना सिद्ध हो जाएगा। ये तो कह सकते, जैसे कि ऊपर ही देखा कि जड़ पदार्थ में यदि प्रत्यक्ष उपस्थित हो, समीपता हो, तो वहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग कर लेते हैं। तो सामान्य आपकी भाषा में कह सकते हैं कि प्रकृति तुम अस्तित्व वाले हो, या जो तीनों गुण हैं उन तीनों गुणों को आप कह सकते हो कि सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण कि तुम तीनों अस्तित्व वाले हो। ठीक है, इस कथन से प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? सार्थकता तो कुछ बनेगी नहीं, इत्यादि। जी मांगेराम जी। ओम ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये अभी अभी जो यज्ञ की व्याख्या की थी, इसके अंदर एक थोड़ी सी शंका है कि इसमें मंत्रों की अधिकता या सामग्री और द्रव्य की अधिकता घी की, वो जो है वो कौन सी थोड़ी सी ज्यादा सूटेबल रहती है? एक तो ज्यादा मंत्र बोल करके थोड़ा थोड़ा घी डाल करके उसको मंत्र ज्यादा बोले जाए, या फिर सामग्री अच्छी डाली जाए और मंत्र थोड़े से ही बोले जाए, तो मतलब जो दैनिक वाले या वृहद वाले, वो उस चीज के लिए कौन सी ज्यादा सूटेबल रहती है, या दोनों ही चीजें अच्छी रहती है? किसके हिसाब से थोड़ा सा स्पष्ट करें प्लीज, धन्यवाद जी। यज्ञ रूपी प्रश्न आने पर भी मैंने संकेत इसलिए किया क्योंकि यज्ञ आगे ही आ रहा है, भूमिका के तुरंत उपरांत यज्ञ है। वहां पर यज्ञ की इतनी व्यापक व्याख्या हम देखेंगे, व्यापक स्वाध्याय करेंगे, व्यष्टिगत स्वाध्याय होगा समष्टि के साथ, कि आप स्वयं भी कहेंगे कि आचार्य जी बस यज्ञ हो गया, अब यज्ञ से थोड़ा आगे बढ़। ठीक है, संकेत में एक और फिर जैसा आपका प्रश्न आया, तो देखो, ना मंत्र अधिक होने चाहिए, ना सामग्री अधिक होनी चाहिए, ना घृत अधिक होना चाहिए। सीधा सीधा यज्ञ, जिसको आप अग्निहोत्र कहते हो, यज्ञ तो ये संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में ही है।
ये जो मनुष्य देह है, ये संसार में जितने भी देह हैं, ये यज्ञ ही है। ये जो सांचा है ना मनुष्य देह का, ये जैसे अन्य शरीर हैं, जैसे अन्य जीवों के पास देह हैं, पशु पक्षी इत्यादि, ऐसे ही इन देहों में जो सर्वोत्तम देह है वो है मनुष्य देह। यद्यपि उन सब देह भी वो यज्ञ ही कर रहे हैं, उस आत्मा का के लिए वो यजन ही है उस रूप में, भोग होते हुए भी। लेकिन जो यज्ञ की कोटि में सीधे सीधे स्पष्टता से आता है वो मनुष्य देह है। अब मनुष्य देह में आपको इसलिए समझा रहा हूं इस तरह से कि समझ में आए अच्छे से। यदि मनुष्य देह में घृत आदि पदार्थ या जिनसे पुष्टि हुए सूखे फल, जिनको कह देते, सूखे मेवे शब्द से भी आप जिनको जानते हो, ड्राई फ्रूट्स, एक नॉर्मल कैपेसिटी होती है कि बादाम इतनी मात्रा में प्रतिदिन एक व्यक्ति खा सकता है। और पता चले कि आधा किलो बादाम एक ही दिन में खा जाए और उससे पूछे भैया क्यों, तो बोले मुझे पुष्टि प्राप्त करनी है। तो बोले तुम्हारी पुष्टि नहीं, तुम्हारी अब तुम्हें कुछ और प्राप्त होगा, बस तनिक भर प्रतीक्षा करो। अब यदि कोई भीतर में सोचे कि आज ही, चूंकि मैं इतने दिन से यज्ञ नहीं कर रहा था, चूंकि मैं प्रतिदिन याज्ञिक नहीं हूं, अब वो कहे कि आज ही, चाहे अच्छे से दहन हो अथवा ना हो, घृत सामग्री आदि, लेकिन आज ही इस पूरे यज्ञ कुंड को भर दूंगा, चारों चाहूं और धुआं धुआं कर दूंगा। पीछे भावना क्या है? बोले अरे सामग्री और ये घी भर भर के डालो। भावना क्या है उसकी? चूंकि उसके भीतर में ऐसा बैठा है कि एक तो मुझे, यदि वो इस रूप में सोचता है, एक तो मुझे पुण्य चाहिए, अधिक अधिक पुण्य चाहिए, और क्या चाहिए, चूंकि मैं प्रतिदिन का याज्ञिक नहीं हूं, तो वो भी एक प्रकार से उसको कहेंगे कि प्रायश्चित रूप में ये भी, और क्या जुड़ जाता है, प्रतिदिन की कसर भी पूरी करनी, ऐसा। तो ये धारणा बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई मनुष्य देह जो इसको प्रतिदिन 5 से 10 बादाम अधिकतम खाए जा सकते हैं, वो भी ऋतु आदि का ठीक ठीक ध्यान रखते हुए कि किस ऋतु में बादाम को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसका ध्यान रखते हुए। और यदि वो एक ही बार में आधा किलो बादाम यदि खा लेवे, तो जो उसकी दशा होगी वही यज्ञ की दशा होगी, वही उस अग्निहोत्र की दशा होगी, जैसा आपका प्रश्न है। अग्निहोत्र का मुख्य प्रयोजन ये है, वहां बहुत अच्छे से व्याख्या करूंगा, लेकिन यहां भी समझ लीजिए तनिक संक्षेप में। अग्निहोत्र का, यज्ञ का मुख्य प्रयोजन ये है, कम से कम 16 आहुतियां होनी चाहिए। एक बार में जो घृत है, वहां पर उन्होंने जो परिमाण है वो भी बताया है, कितना परिमाण होना चाहिए, कितनी मात्रा घृत की होनी चाहिए वो। और सामग्री आदि कैसी होनी चाहिए, तो 4 प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग आगे बताएंगे, बिल्कुल स्पष्टता से हम पढ़ेंगे। सुगंधिकारक, पुष्टिकारक, मिष्ट और घृत आदि पदार्थ, औषधि वर्धक उसमें लेंगे। तो 4 प्रकार के पदार्थों का विधान है, वहीं पर व्यापकता से विश्लेषण करेंगे। आशा करता हूं आपको एक संतोषजनक समाधान के रूप में कुछ उपस्थित हुआ होगा। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही चीज सुननी थी, क्योंकि कई बार जो है ना, जहां भी बैठे होते हैं ठोक के डालो, ये करो, मैंने कल नहीं किया था इसलिए आज ही डबल कर लो, ट्रिपल कर लो। ये समाज के अंदर नॉर्मली, और अच्छे अच्छे जो धर्माचारी हैं वो इस चीज को बोल देते हैं, तब थोड़ी सी अखटती है ये चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर समाधान आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनावश्यक रूप से जिन विद्वानों की अर्थवृत्ति है, जो अर्थ लोलुपता में फंसे हुए हैं अभी भी, जिनकी वित्तैषणा प्रबल है, ऐसे विद्वान कुछ अलग से प्रभाव छोड़ने के लिए अथवा कुछ पृथक से प्रसन्न करने के लिए अपने यजमानों आदि को वो इस प्रकार के कुछ वाक्य कह देते हैं, कथन कह देते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि सदैव आंख खोल करके चलो। ये जो कथन है हमारे बड़ों का, जिनको हम कहते हैं अरे ये तो बस इनके तो ये कुछ ये बोलते रहते, कुछ भी बड़ बोले, वस्तुतः इस छोटे से वाक्य में दर्शन है, जिसको आप ऋषियों के दर्शन कहते हो, जिसको आप उपांग शब्द से स्वीकार करते हो। आंख खोल करके चलो, अर्थात जो गति कर रहे हो ना, जो यात्रा कर रहे हो, जो गमन हो रहा है जीवन में, आंख खोल करके, कोई भी हो, ऋषि भी बैठा हो, परमात्मा तो नहीं है ना। तो यदि ऋषि की बात भी वेद विरुद्ध चली जावे, आत्मा के यदि है स्थिति, आत्मा के विरुद्ध चली जावे, तुरंत छोड़ दीजिए। प्रणाम प्रभु, आपकी चेष्टाओं को प्रणाम करते हैं,
किंतु आपकी जो दो प्रकार के प्रत्युत्तर होते हैं, एक तो है उनका विरोध करें, उनसे बहस करें या अशिष्टता रूपी व्यवहार करें। एक तो ये भी होते हैं, प्राय ऐसे भी देखने को वर्तमान में मिल जाते हैं, लेकिन ये आर्योचित व्यवहार नहीं, ये श्रेष्ठोचित व्यवहार नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है। शिष्टानाम आचारः इति शिष्टाचारः, ऐसा। देखो ये भी निरुक्ति है अरुण जी, जो अभी मैंने किया, ये निरुक्ति, ये प्रस्फुरित होती है भीतर से, स्पंदित होती है, निकलती है जब हम लगातार स्वाध्याय में रमण करते हैं। अभी जो ये शिष्टाचार की विषय में जो दो शब्द कहे, तो ये वही है। अस्तु, ठीक है, चलिए तो मुख्य विषय को अच्छा, वैसे समय अभी हो गया है, तो आज भी आपने मुख्य विषय नहीं आने दिया, यद्यपि जो कल गंभीर विषय आए थे उनको हम आज लेना चाहते थे। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए, आपके ऐसे प्रश्न नहीं थे यद्यपि, ठीक है। हाँ रवि जी। आचार्य जी, ये पंचमहायज्ञ गृहसूत्र जो मिलते हैं, ये संस्कार विधि में, ये संस्कार विधि, ये जो ऋषियों का कृत्य है ना, ये क्या ईश्वर का आदेश है या सुझाव है जी? ये प्रश्न था मेरा बस। जो ऋषियों ने संकलित किए हैं ग्रंथ, ये परमात्मा का आदेश है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ ये दो मिलते हैं ना, आदेश और सुझाव, ये सुझाव में आएंगे या नहीं तो आदेश में आएंगे? पूरे सारे यज्ञ, पाक्षिक या दैनिक, ये संस्कार विधि के जो भी, और गृह क्षेत्र आदि। ठीक है, हाँ, ये विधान के रूप में आएंगे। ये विधान है, ये विधि है, मनुष्य जीवन जीने की विधि है। ये यूं समझिए, ये पासपोर्ट है। जैसे किसी देश में प्रवेश चाहिए तो पासपोर्ट चाहिए, वर्तमान परंपरा में कह रहा हूं। वीजा चाहिए, वीजा लगवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, तब आपको उसमें प्रवेश मिलता है। ठीक है, ऐसे मनुष्य जीवन में प्रवेश मिल गया तो अब इस मनुष्य जीवन में यहाँ रहने के, किसी देश में रहने के कुछ नियम होते हैं। तो पहले तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीजा लगाना पड़ता है, और उसके बाद फिर वहां रहने के भी नियम होते हैं कि यदि आपने ऐसा ऐसा नहीं किया, इसने आपने इनका उल्लंघन किया, तो आपका पासपोर्ट बैन हो जाएगा या उसको कैंसिल कर देंगे या आपको अन्य कोई दंड रूप में प्रावधान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मनुष्य के लिए ये विधान है, ईश्वर कृत, वेद कृत। ऋषियों ने उसी विधान को और अधिक सरल करते हुए और अधिक व्यापकता से, दृष्टि से, समाधिस्थ बुद्धि से विचार करते हुए प्रस्तुत किया। तो ये सुझाव नहीं है, ये विधान है। सुझाव होता है एक प्रकार से माने या ना माने ये, और विधान कहते हैं अनुशासन को। जैसे मान लीजिए मैं वर्तमान में आर्यावर्त, जिसको आप भारत नाम से भी वर्तमान में जानते हैं, इसी देश की बात करूं, तो वर्तमान में जो यहाँ विधान चलता है, जिसको आप संविधान भी कहते हो, सम्यक विधान जो होता है उसी को विधान कहते हैं वस्तुतः। तो ये होना क्या चाहिए? आर्यावर्त रूपी धरा का विधान वेद सम्मत होना चाहिए। वेद ही इसका विधान है, क्योंकि वेद प्रकट कहाँ हुआ? तो इसी आर्यावर्त रूपी धरा पर। और ऋषि आदि संसार में जब से ये वर्तमान सृष्टि है, इस वर्तमान सृष्टि में आद्य पर्यंत जितने विद्वान, ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त, त्यागी, विरक्त इत्यादि जो भी हुए, सबसे अधिक इसी आर्यावर्त पर रूपी स्थान, देश, राष्ट्र कह सकते हैं, यहीं पर उपस्थित हुए, अवतरित हुए, जन्म उन्होंने धारण किया। तो इसका विधान तो वास्तव में वेद ही होना चाहिए। किंतु अब वेद को कोई समझे भी तो सही, वेद को समझने की योग्यता भी तो हो, वेद के अनुसार पूर्व जन्मों में कर्म भी तो होने चाहिए। आज यदि वेद रूपी संविधान को लागू कर दो, कितने लोग स्वीकार करेंगे? वर्तमान में जो बुद्धि है, जो बौद्धिक सामर्थ्य है, तो इन आत्माओं का ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वेद रूपी संविधान को स्वीकार कर सके। और यदि हम या यदि कोई भी संविधान को लागू कर भी दे, तो अनेकों लोग बहुत उपद्रव करेंगे। एक 370 हटाने के लिए देखो कितना बड़ा उपद्रव, एक एनआरसी लागू करने के लिए देखो कितना बड़ा उपद्रव, एक सीए लागू करने के लिए देखो।
और ऐसे अभी भी बहुत सारे कोड हैं, वक्फ बोर्ड है, ऐसे बहुत सारे कोड हैं जिनको हटाने की आवश्यकता होगी। तो देखो कितना बड़ा उपद्रव है, अनावश्यक रूप से केवल उपद्रव करना है। उनको भी स्पष्ट है कि हटना चाहिए और ये अन्यायपूर्वक ही स्थापित हुआ था जब हुआ था, लेकिन चूंकि उनको स्वार्थ लोलुपता में इतने अधम हो गए हैं कि उनको ना स्वयं की सुध है ना अन्यों की सुध है, ना उनको इहलोक का कोई विचार है ना उनको परलोक का। बस अंध हो गए हैं, अंध। जैसे मतांध एक शब्द होता है ना, ऐसे ही स्वार्थांध हो गए हैं। स्वार्थ लोलुपता में इतने डूब गए हैं, इतने लिप्त हो गए हैं कि बिल्कुल स्वयं भी डूबते जा रहे हैं। श्वास भी नहीं आ रहा, अब प्राण निकलने को है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं उसको, इत्यादि। ठीक है, चलिए जी। धन्यवाद राजश्री जी ने आचार्य जी। हैंड रेज। आचार्य जी, जी रामपाल जी। आचार्य जी, ये इतने अधम, इतने दुष्कर्म करते हैं मुसलमान, और ये फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, हर तरह से फल फूल रहे हैं। और हिंदू नो कहे हम धर्मात्मा है, ये करते हैं वो करते हैं, फिर भी ये मरते जा रहे हैं। क्या बात है यार? ये युग का प्रभाव है या ये कुछ आगे इनका मुसलमानों का नाश होगा, हिंदू बढ़िया रहेंगे? अज्ञो वै भवति बालः पिता भवति मंत्रदः। आपका प्रश्न ये एक बहुत सामान्य प्रश्न है। अभी भी आप यही सोच रहे हैं हिंदू और मुस्लिम ये घट रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, अभी आप यहाँ विचार कर रहे हैं। निस्संदेह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये विचार भी ठीक है, संगत है, किंतु ध्यान रखिए, एक बात को गंभीरता से देखिए। वर्तमान में जिसको आप हिंदू और मुसलमान शब्दों से कह रहे हैं, पहले मुसलमानों की बात कर लेते हैं। मुसलमान का मतलब होता है विरुद्ध आचरण वाला, उपद्रवी, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, आसुरी पैशाचिक प्रवृत्तियों में जो लिप्त हो, जो घिनौना हो, जो त्याज्य हो, जो जिसको हे कहेंगे, हे कोटि वाला। तो क्या वो मुसलमान ही है? क्या वो इस्लाम को मानने वाला है? सारे हिंदू दूध के धुले हैं क्या? वर्तमान में पशुओं की हत्या करने वाले कितने हिंदुओं की अपने अपने कत्ल खाने और दुकानें चला रहे हैं। मांस को खाने वाले कितने लोग हैं, शराब पीने वाले कितने लोग हैं, व्यभिचार में लिप्त कितने लोग हैं। संसार का कौन सा निकृष्ट अधमाचरण है जिसको आप हिंदू कह रहे हो, जिसके संरक्षण के लेकर के आपके भीतर में चिंता है? कितने लोग हैं ऐसे? इससे तो अधिक मुसलमान ही ठीक है, खुला करता है, दोगला तो नहीं है। कम से कम वो स्पष्टता से कहता है कि पीठ में खंजर भोंकूंगा, और वो भोंकता है। वो कहता है ना मां को मां मानूंगा, ना बहन को बहन मानूंगा। मेरे लिए चाची की बेटी भी मेरी पत्नी बन सकती है, मेरी बुआ की बेटी भी मेरी पत्नी बन सकती है। कम से कम जो करता है उसको अंतर और बाहर दोनों एक समान रूप से जीता है। कम से कम हिंदू की तरह दोगला तो नहीं है कि हाथ इसके साथ, दृष्टि उसके साथ, मन उसके साथ और शरीर उसके साथ। मुझे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जैसी वर्तमान में हिंदुओं की दशा है ना, इसको मिट ही जाना चाहिए, इसको समाप्त ही हो जाना चाहिए। सत्य कह रहा हूं। निस्संदेह ये लोग अनाचार ही बढ़ाने वाले हैं। जितने देशों में इस्लाम फैला है वहां की स्थितियां अत्यंत भयावह हैं, किंतु वो जो है, वो अंदर जो है, वो बाहर भी वही है। एक संदर्भ में कह रहा हूं, इसको बहुत व्यापकता से निराशा रूप में स्वीकार मत करना। अब आते हैं आपके जो आपकी भावनात्मक रूप से जो ये प्रश्न उपस्थित हुआ। देखो, किसी भी काल में ऐसा नहीं था कि जब हिंदू नहीं थे, जब मुस्लिम नहीं थे। जिसको आप वर्तमान में हिंदू और मुस्लिम कहते हो, प्राचीन परंपरा में, इस पूरी सृष्टि क्रम में, पूरे सृष्टि काल में इसको राक्षस और देवता, असुर और देव,
उदार और पिशाच, ज्ञानी और अज्ञानी, विद्वान और अविद्वान, बालक और वृद्ध, जिसको अज्ञोमयी भवति बालक, मैंने जो प्रारंभ में ये उक्ति कही। तो वृद्ध का तात्पर्य जिसके केश पक गए हो, जिसका देह बूढ़ा हो चला हो, शिथिल हो चली हो जिसकी इंद्रियां, उसका नाम वृद्ध नहीं होता। पिता भवति मंत्रदा, पिता अर्थात वृद्ध किसको कहते हैं? मंत्र देने वाले को। ज्ञान में जो वृद्ध हो गया उसको सदा से रहिए, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। आपकी चिंता से हिंदू बचने वाला नहीं है और आपकी चिंता से मुसलमान समाप्त होने वाला नहीं। सृष्टि का प्रयोजन समझिए, जीवन की यात्रा को समझिए, अर्थात आपकी स्वयं की। मैं स्वयं के लिए कहूं तो मैं जो आत्मा, मैं जो चेतन हूं, मैं यदि स्वयं की यात्रा को समझ गया हूं अच्छे प्रकार से, ये सांसारिक प्रयोजन, ये सांसारिक व्यवहार, ये संसार के लिए, ये मेरे लिए नहीं। इनसे मैं अलग हो जाऊं, विलग हो जाऊं, पृथक हो जाऊं, पद्म पत्रम इवाम्भसी, संसार में रह करके भी संसार में ना रहूं, ये मेरे लिए शिक्षक हैं। ये समस्त परिस्थितियां, ये भयावह जो वातावरण बनता जा रहा है, ये मेरे शिक्षक हैं, ये मेरे आचार्य हैं। किसके लिए? कि जल्दी से, हे आत्मन, तू जल्दी से सिद्ध कर ले जो तुझे सिद्ध करना है। यदि तूने सिद्ध नहीं किया तो देख ये कितनी भयावह परिस्थितियां आ रही हैं। कहीं पर रक्त की 4 बूंदे देख लें तो विचलन आ जाता है भीतर में। ऐसी वृत्ति के भी वर्तमान में भी लोग हैं, लेकिन भविष्य की कल्पना करके देखो, जिस प्रकार का एक बहुत बड़ा पिशाचों का समूह बढ़ता हुआ आ रहा है और जिस प्रकार से इनको प्रमोट किया जा रहा है, सोच कर देखो। छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को, और इतिहास है 1450 वर्षों का इतिहास है, पूरे 1450 वर्षों से यही इतिहास है। दुधमुहे बच्चों को स्त्रियों की छाती काट करके स्तनों के अंबार लगाए गए, खोपड़ियों के ऊंचे टीले बनाए गए हैं, दुधमुहे बच्चों को उछाल करके भालों के नेजों पर ले लिया गया। विचार करके देखो, हमारे बच्चों को हमारे सामने बिना किसी कारण के यदि कोई हाथ भी लगा दे तो भीतर में इस प्रकार का रोष उपस्थित होता है कि बीच में से फाड़ दो इसे। लेकिन विचार करके देखो कैसा समय आ रहा है। इसलिए ऐसा कोई समय नहीं था जब राक्षस और देव नहीं थे। जो कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो रावण कहां से आया फिर? यदि राम राज्य केवल वेदानुकूल मोक्ष मुमुक्षुओं का ही है यदि, तो रावण कहां से आया उसमें, इत्यादि। ऐसा कोई समय नहीं था जब अनुकूलता और प्रतिकूलता ना हो। एक दर्शन वाक्य कह करके आपकी इस बात का प्रत्युत्तर और अच्छे से देता हूं। दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी पुरुष को सर्वत्र दुख ही दिखाई देता है, सुख में भी वो दुख दर्शन करता है, चहु और उसे परिवर्तन दिख रहा होता है। इस संसार आदि की नश्वरता, देह आदि की नश्वरता को वो इतने व्यापकता से देख रहा होता है कि उसके भीतर में बेचैनी होती है, उसके भीतर में बार बार ये उपस्थित होता है, मैं कैसे करके सिद्ध कर जाऊं, जिसको उपनिषद कहता है इह चेद वेरी रथ सत्यमस्ति इत्यादि, आगे जिसमें ये पद मिलता है महति विनष्टि। तो विचार, ये जो विचार है ये केवल विचार रहने दीजिए। आप जो कर सकते हैं, मैं जो कर सकता हूं, मैं मेरे हिस्से की भूमिका निभाऊं। और ये सांसारिक व्यवहार है, ये सांसारिक व्यवहार मेरे लिए नहीं है, ध्यान रखिए, और ना मैं इसके लिए हूं। प्रभाव अवश्य पड़ता है, निर्लेप रहिए। मैं वर्तमान में स्वाध्याय आदि के उपक्रम में लगा हूं। मैं कहता हूं कल को यदि लहू की नदियां बहानी पड़े, ऐसी परिस्थिति आए, वो समय की मांग है, तत्र का बाधा। वर्तमान में यदि शास्त्र है, भविष्य में यदि शस्त्र जीवन में आ जाएगा तो घोषणा करूंगा भगवान परशुराम की तरह, और उद्घोष पूर्वक कहूंगा रक्त से स्नान करते हुए, अग्रतः चत्वारो वेदः पृष्ठतः सशरम धनु उभाभ्याम समर्थोस्मि शापादपि शरादपि। दोनों में समर्थ हूं। यह मत समझना कि केवल शास्त्रज्ञ विद्वान हूं, यह मत समझना केवल कि उदार चरित्र वाला हूं। ईश्वर उपासना में निरंतर रत रहते हुए यदि
दुष्टों के रक्त की नदियां बहानी पड़ेंगी तो भी मैं पीछे नहीं। मुझे कोई चिंता नहीं है कि संसार, क्योंकि ये संसार मेरे लिए, मैं इस संसार के लिए नहीं हूं। और जितना मेरे हिस्से में अधर्म का नाश लिखा है उतने अंशों में मैं कृष्ण हूं। और कृष्ण बनने के लिए राम जैसी मर्यादा को जीवन में धारण करना होता है। ये तब सिद्ध हो पाता है। केवल वाक्यों से यदि मैं कहूं और कल को ना कर पाऊं तो इसका सीधा अर्थ है, ध्यान रखिए, इसका सीधा अर्थ है कि मेरे जीवन में राम रूपी मर्यादा नहीं है। कृष्ण जैसा अनुशासन किसी भी जीवन में सिद्ध करने के लिए राम रूपी मर्यादा चाहिए। आशा करता हूं आपको बहुत व्यापकता से समाधान मिल गया होगा। ठीक है जी, राजश्री जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी आपने बहुत ही सुंदर और बृहद रूप में जो है बहुत अच्छा बताया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और हम ये कह रहे थे कि जी, हम जो समाधि बुद्धि आप कह रहे थे, तो थोड़ा सा इसको अगर आप डिफाइन कर दे तो, समाधि बुद्धि। ठीक है। कक्षा में प्रशंसा से बचिए। प्रशंसा मैं प्रायः कहा करता हूं केवल भीतर से दीजिए, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति हो, चाहे मेरे अनुज हो चाहे अग्रज हो। आप लोग मेरे लिए जो ये आशीर्वाद देना चाहते हैं बस भीतर से दीजिए, मौन आशीर्वाद दीजिए। अधिक प्रभावशाली होता है, अधिक लाभकारी होता है, अधिक दीर्घकालिक होता है। तो बाहर से शब्दों से कह करके ये आशीर्वाद के वजन को कम मत कीजिए। आशीर्वाद तो मेरे लिए बनता ही है ना आप लोगों का, ये जो आप स्नेह देते हो, इसलिए वाणी से मत कहिए, सीधे प्रश्न कीजिए। आपके प्रश्न पर आता हूं। समाधि, देखो समाधि को समझने के लिए एक बात समझो, एकाग्रता। एकाग्रता की उत्तर उत्तर उच्च भूमियों में जब हम प्रवेश करते जाते हैं उसको समाधि कहते हैं। अब एकाग्रता को समझ लीजिए कि एकाग्रता क्या होती है। एकाग्रता को समझाने के लिए बता रहा हूं, उसको एकाग्रता मत समझ लेना। पहले एक धर्मदेव जी आप अनम्यूट ना करें, व्यवधान हो रहा है बार बार। चलिए हम ही आपको म्यूट कर देते हैं। हाँ, आप अपने किसी भी रुचिकारक विषय में लगते हैं। उदाहरण के लिए आप चाणक्य नामक एक धारावाहिक देख रहे हैं, आपको उसमें प्रियता है, या उपनिषद गंगा रूपी आप कोई धारावाहिक देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं बी आर चोपड़ा कृत, या रामायण देख रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी विषय जिसमें आपकी रुचि है, स्वाभाविक रुचि है, एक भी सीन नहीं छूटना चाहिए। यहां पर क्या संवाद हुआ, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या संवाद हुआ, पितामह भीष्म ने क्या कहा, इन तीनों की चर्चाओं के बीच में दुर्योधन क्या बोल पड़ा, शकुनी ने उसको क्या संकेत किया। प्रत्येक बात पर आपकी जो ये क्यूरियोसिटी रहती है, जो ये रहता है बिल्कुल एकदम कि कुछ भी छूट ना जाए, भाव भी ना छूट जाए, उसने हाथ भी कैसे हिलाया, संकेत भी उसने क्या किया, ये परिचय एकाग्रता का है। कोई मूवी देख रहे होते हैं, वर्तमान में मूवियों का ट्रेंड है, अब तो हालांकि वेब सीरीज भी आ गई है, तो बहुत विभत्स चल रहा है वर्तमान में, तो बहुत फूहड़ता अश्लीलता बढ़ती जा रही है प्रतिदिन। किंतु समझने की दृष्टि से समझते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब अश्लीलता नहीं थी। अश्लीलता नाम की कोई वस्तु होती नहीं, इस पर कभी बात करेंगे बाद में अनुकूलता होने पर। तो जैसे किसी मूवी को देखते, 3 घंटे की मूवी, तो 3 घंटे तक हमें होश नहीं रहता कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी, मुझे क्या लगा है, यदि मेरी रुचि उसमें बन रही है। और जितनी अधिक रुचि होती है उतनी अधिक एकाग्रता होती है। वहां पर दृश्य बदल रहे हैं, वहां पर भाव, उस जो चित्रित है वो चित्रांकन है, उसमें भी भाव बदल रहे हैं और हमारे भीतर भी उन भावों का प्रभाव आ रहा है। लेकिन फिर भी वो जो एक ही विषय में जो लगा हुआ है, वहां पर वो रुचि ले रहा, सुख ले रहा है, यही सुख, ये जो सुख अब इस समय दिख रहा है, किसी भी रुचिकारक विषय में जो भी सुख लेता है, जिसमें लंबे समय तक लगा रहता है। मान लीजिए किसी को भोजन बहुत प्रिय होता है और उसमें भी उसकी सबसे प्रिय वस्तु बनी हो उस दिन, उसके सामने से कोई भी निकल जाए और उससे आकर के पूछते हैं कई बार, अरे ऐसे ऐसे अभी कोई गया है? बोले कौन गया है? यहां से तो कोई भी नहीं गया। बोले भैया यहां से कोई गया बताओ तो? बोले मैं यहीं बैठा हूं भाई,
मैं भोजन कर रहा हूँ, कोई भी नहीं गया। और फिर कैमरा के जो आजकल तो वो कैमरा आदि में देखते हैं तो वो कहते हैं देखो ये तो गया है, ये तुम्हारे सामने से निकल के गया। तो वो क्या कहता है, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। इसका अर्थ क्या हुआ, अपनी भोजन रूपी क्रिया में इतना एकाग्र हो गया था, इतना तल्लीन हो गया था, इतना तन्मय हो गया था कि उसकी समीप होने वाली क्रियाओं का भी बोध नहीं था। ये यूं समझिए, ये जो एकाग्रता है कि जिसको आप एकाग्रता शब्द से स्वीकार कर रहे हैं, समझने का यत्न कर रहे हैं, इसमें जितने भी सुख ले रहा है कोई भी चेतन, वो 2% है, मात्र 2%। एक मोटी मोटी बात कर रहा हूं, आपको पकड़ में आए। जब वास्तविक एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी, जिसके लिए योग दर्शन कहता है यस्तु एकाग्रे चेतसी इत्यादि, जब उस एकाग्रता में चले जाएंगे, जो समाधि से पूर्व की एक स्थिति है, संप्रज्ञात समाधि जिससे संपादित होती है, उसको एकाग्रता कहते हैं। एकाग्र भूमि, चित्त की एकाग्र भूमि ऐसा कहते हैं इत्यादि। यद्यपि अगर और स्पष्टता से कहें तो एकाग्रता को ही संप्रज्ञात कहते हैं। ये संप्रज्ञात समाधि एकाग्रता की ही है, और असंप्रज्ञात के लिए वो फिर निरुद्ध भूमि को स्वीकार करते हैं। इस रूप में लीजिए, चलिए सीधा सीधा। तो 2% सुख इसमें, ये जो फिल्म देख रहा है, जो भोजन कर रहा है, जो महाभारत देख रहा है, कुछ भी वर्तमान में महिलाएं बहुत प्रकार की ये आजकल चलते हैं, वो पता नहीं क्या क्या, तू मेरी सास थी, मैं तेरी बहू थी, वो कुछ इस प्रकार के बहुत कुछ प्रपंच चलता है। और कई सारे ये जो मातृशक्ति है इसमें सुख लेती, भोजन बनाते रहेंगे लेकिन ध्यान वही रहेगा, कान वही रहेंगे। बच्चे ने कुछ भी कर दिया, उपद्रव कर दिया, वो सब काम कर लेंगे लेकिन एक भी सीन नहीं छूटेगा। और एक साथ कई सारी स्थितियों का संचालन करने का सामर्थ्य मातृशक्ति के पास है। भोजन बनाती रहेगी और एक भी सीन पूछ लो उससे फोन करके, अरे वो आज मैंने वो देख रही थी, मेरा आज का छूट गया, तो तुरंत बता देगी। वो बोले यहाँ पे ये हुआ था और उसने उसकी साड़ी का पल्लू ठीक किया था और उसने साड़ी के पल्लू को देख करके ऐसा कहा और वहां पर उससे कटोरी गिर गई और फिर वो कटोरी साफ करने के लिए उसने उसको चंदा को बुलाया और चंदा ने मालती को कह दिया और मालती ने कहा कि नहीं ऐसा है और वैसा है इत्यादि। तो जितना सुख ये ले रहे हो इसमें, जो रुचिकारक पदार्थ है, जो रुचिकारक विषय, इसका 98% इसमें और जोड़ लीजिए, वो एकाग्र भूमि में है, वो एकाग्रता में है, वो समाधि में है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, जी जी ठीक है। चलिए तो आज हम, हाँ, त्रिदेव की आईडी से कोई जुड़े हैं क्या? कोई प्रश्न है क्या? ओम नमस्ते आचार्य जी। जी एक मेरे प्रश्न है। आचार्य जी, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। यहाँ की जो आर्य समाज भुवनेश्वर में चल रहा है, मैं वहाँ जाती हूँ। आर्य समाज में मैं देखता हूँ कि सभी पढ़े लिखे व्यक्ति आते हैं, बहुत कम ही आते हैं लेकिन सभी पढ़े लिखे आते हैं। क्या आर्य समाज की ये वैदिक विचार इसी इंटेलेक्ट की ग्रुप में सीमित रह जाएगा? साधारण कॉमन मैन जैसे अनपढ़ लोग ये वैदिक विचार से कैसे जुड़ पाएंगे आचार्य जी? कोई ऐसे अनपढ़ या पढ़ लिखे व्यक्ति उधर नहीं जाते हैं। ये विचार मेरे मन में आता है। ठीक है, आपका प्रश्न भाव प्रधान है, चूंकि आप मातृशक्ति हैं और आपके जो वाक्य रचना है इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आत्मा को जैसा व्यवहार करना चाहिए, कई लोगों को आपके व्यवहार में दोष दिख रहा होगा। आपने जैसा कि शब्दों को उच्चारण किया कि मैं देखता हूं, कई लोग दोष देख सकते हैं, आपके दोष का निराकरण भी कर रहा हूं स्वयं सहित। देखो, आत्मा जो व्यवहार करना चाहिए ना, आत्मा को देखता हूं, पुरुष, आत्मा को पुरुष कहा है, पुरुष संज्ञा आत्मा की है, देह की नहीं है, ध्यान रखिए। तो आत्मा देखता है ना कि आत्मा देखती है। जी जी जी। और इन्होंने जो व्यवहार किया, कई लोगों को दोष दिखता है प्राय, और ऐसे उड़ीसा, भुवनेश्वर, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इधर का जो पूरा दक्षिण का हमारा भाग है, जो हमारे अपने स्वजन हैं, इनकी भाषा को लेकर के कई बार लोगों को दोष दिखता है, तो उसमें दोष दृष्टि करते हैं। तो जो दोष दृष्टि करने वाले हैं उनके लिए ये संदेश है, उनके लिए समाधान है। आत्मिक व्यवहार होता है इन लोगों का,
देखता हूं, ये कह सकते हो कि नहीं नहीं तुम्हें तो बात भी कहनी नहीं आती, देखती हूं ऐसा कहना चाहिए। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता को थोड़े से और अच्छे से फैलाओ, समझ में आएगा। आत्मिक व्यवहार है, चैतन्य व्यवहार है इनका, ये देह आधारित व्यवहार नहीं है। केवल जो देह से संबद्ध हो करके व्यवहार होता है वो नहीं है। एक निराकरण। दूसरा आपके प्रश्न पर आता है। मां देखो, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ठीक ऐसे ही यदि गधे को आप मालपुआ खिलाएं नहीं खाएगा। गधे को यदि आप शुद्ध, जिसको वर्तमान परंपरा में कहूं, यदि डल्लब के गद्दे पर यदि गधे को बैठाएं तो वो उठ करके भागेगा बाहर, भयंकर शोर मचाएगा। क्यों? क्योंकि गधे को कूड़ी प्रिय है। वो कहते हैं गधा तो कूड़ी पे ही रमता है, यानी उसको रमण करने में कूड़ी पे ही मजा आता है। कूड़ी अर्थात जो वर्तमान में तो खैर स्थितियां ही बहुत बिगड़ गई, लेकिन हमारे समय में कूड़ी कहते थे जो गाय आदि पशुओं के गोबर को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाता था और वहां पर जो वो ढेर होता था तो गधा प्राय उसके पास वहां खड़ा हो जाता था और ऐसे 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 बस खड़ा रहता था, बिल्कुल एकदम ठीक ऐसे। तो देखो, आर्य विचारधारा, या इसको और स्पष्टता से कहूं वेद विचारधारा, ये हलवा नहीं है, ये प्रसाद नहीं है कि सबको बांट दिया जाए। जो ये धारणा रखते हैं ना, जैसा अरुण जी ने प्रश्न किया, सब आ सकते हैं, स्वागत सबका है, सुनने का अधिकार सबको है, लेकिन केवल उतना जितनी उसकी डिजर्वनेस है। यदि अरुण जी के इस प्रत्युत्तर का निराकरण और समाधान दोनों कर रहा हूं, यदि किसी निकृष्ट बुद्धि को, जैसा मैंने कहा सुनने का अधिकार सबको है, लेकिन एज पर हिज डिजर्वनेस, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी पात्रता के अनुसार, यदि किसी निकृष्ट बुद्धि को नियोग रूपी विषय सुनाओगे, समाज में और समाज के लोगों में कितना उपद्रव मचा सकता है कल्पना कीजिए। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, सब सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। पौराणिक परंपराओं में जो कुछ निषेध है, इनको आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते, भले ही आप विचार ना कर पा रहे हैं। नियोग रूपी शुद्ध व्यवस्था को किसी को भी सुना करके देखो, सामान्य स्त्री के एक देह को देख करके लोगों की हालत खराब हो जाती है। नियोग तो सीधा सीधा विधान है। स्त्री का किसी अन्य पुरुष से और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से के साथ गर्भाधान रूपी व्यवहार, संतानोत्पत्ति जिसका प्रयोजन, ऐसे बहुत संवेदनशील विषय को यदि किसी शूद्र बुद्धि, जिसकी निकृष्ट बुद्धि, जिसकी अति सामान्य बुद्धि है, या किसी अन्य बुद्धि जिसको वर्तमान में राक्षस, पिशाच, अधम, नीच, पापी, दुष्टात्मा इत्यादि शब्दों से आप कहते हो, इनको सुनाओगे, धज्जियां उड़ा कर रख देंगे पूरे समाज की। और आते क्यों नहीं है? इंटेलेक्चुअल्स लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। वेद विचारधारा का पढ़े लिखे होने से कोई संबंध नहीं है। वेद की विचारधारा का संबंध है चेतना की उच्चता और अधमता से। जिसके संस्कार जितने शुद्ध होते हैं वो आर्य समाज की, या यूं कहीं वेद की परंपरा, दर्शनों की परंपरा, उपनिषदों की परंपरा से सीधा जुड़ता है। और उपनिषदों में सब कुछ नहीं, क्योंकि ऋषि दयानंद अपने जीवन काल में कहते हैं, और ऋषि दयानंद के बाद ये अपने पंडित लेखराम कहते हैं 101 उपनिषद तो मैंने देखे हैं अपने जीवन में। 101। कितना सा समय पंडित लेखराम को कार्य करने के लिए मिला, और इतने व्यस्ततम समय में जहां उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ आदि भी और लेख आदि और प्रवचन और ये सब और शुद्धि आंदोलन बहुत कुछ, उसके बाद भी पंडित लेखराम कहते हैं मैंने 101 उपनिषद तो मैंने देखे हैं। प्रामाणिक कितने हैं? मात्र 11 इत्यादि। तो आर्य समाज से ना पढ़े लिखे लोग जुड़ते हैं, ना अनपढ़ लिखते जो लोग जुड़ते हैं। वो लोग जुड़ते हैं जिनके संस्कार तनिक उच्च हैं, जिनकी शिराओं में आज भी
भगवान परशुराम का रक्त दौड़ता है, जिनकी शिराओं में आज भी भगवान हनुमान का रक्त दौड़ता है। आज भी जो कहते हैं ना हम राम भक्त हैं, चलो भावना है आपकी, एक दिन जीवन में सिद्ध भी हो जाएगा, क्योंकि भावना है तो निस्संदेह आचरण भी आ ही जाएगा इत्यादि। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद। चिंता की आवश्यकता नहीं है, जो आते हैं उनका स्वागत कीजिए। और हाँ, एक और इसमें बात साझा कर लेता हूं, जैसा कि आपका भावनात्मक और समीपस्थ प्रश्न भी था, अन्य लोगों को कैसे जोड़े। देखिए, जो आपसे जुड़े उनके साथ अत्यंत अत्यंत तटस्थ व्यवहार कीजिए, अत्यंत प्रेम। प्रेम प्रत्येक आत्मा की प्रियता है। जितना प्रेम, सौहार्द, स्नेह पूर्वक व्यवहार, आचरण होगा, स्वयं का कल्याण प्रतिपल होता जाएगा। जितना प्रत्येक, मैं कहता हूं आपके कक्ष की दीवार के समीप एक जो ईंट है जिसके ऊपर से थोड़ा सा पेंट हट गया है, प्रभु की व्यवस्था में ये समस्त व्यवस्थाएं कितने अच्छे प्रकार से स्थिर और व्यवस्थित हैं, कैसे ये काम कर रही है व्यवस्थाएं, इसके प्रति भी एक स्नेह भाव रखिए प्रभु के समर्पण में। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर आप प्रत्येक सत्ता के साथ, प्रत्येक पदार्थ के साथ स्नेह पूर्वक रहिए। ऐसा नहीं उसके ऊपर स्नेह लुटाना, इस स्नेह में रहिए। जैसे हम कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूं, अर्थात आप प्रसन्नता में हो, तो प्रसन्नता में रहिए, इस स्नेह में रहिए, इस प्रेम में रहिए। प्रेम दूसरे को नहीं किया जाता। जैसे कहते हैं ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं या करती हूं ना, प्रेम तो स्वयं को ही किया जाता है। और जब हम स्वयं को प्रेम करते हैं तो दूसरे को ऐसा लगता है ये मुझे बड़ा प्यार करता है या करती है। वस्तुतः प्रेम तो स्वयं को ही किया जाता है, और जो स्वयं को जितना जितना अधिक गहरा प्रेम करता जाएगा, उतना उतना लोग उसकी आइडियोलॉजी चाहे जितनी सामान्य, उससे जुड़ते जाएंगे। लोगों के जुड़ाव के दो कारण होते हैं। जो चेतना के स्तर पर लोग जुड़ते हैं वो होता है प्रेम, जिसको आप प्रीति शब्द से भी कहते हो। राग नहीं, राग और प्रीति दोनों अलग शब्द हैं, ध्यान रखिए। कई बार लोग इसमें उलझ जाते हैं। प्रीति और राग ये दोनों अलग शब्द हैं। राग त्याज्य है, प्रीति ग्राह्य है। तो जितना जितना शुद्ध प्रेम, जितना जितना उत्कृष्ट उच्च प्रेम आपके भीतर निरंतर उद्घाटित होता रहता है, उद्भासित होता रहता है, जितना जितना दीर्घ काल पर्यंत आप उसमें स्थित रहते हैं, अवस्थित रहते हैं, उतना लोग स्वयं ही जुड़ते जाते हैं। आपको जुड़ने की आवश्यकता नहीं। एक बात और कहता हूं, आर्य समाज से संबंधित लोगों में एक बड़ी निकृष्ट स्थिति आ गई है। ये वचन मेरे नहीं है, यद्यपि मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने पिछले दिनों ये विचार साझा किया था। उन्हीं के उस विचार को आपके समक्ष उद्धृत कर रहा हूं। आर्य समाजी लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, वेश्या भी प्रभावित कर लेती है। सीधे स्पष्टता से तुलना कर रहा हूं, प्रभावित तो वेश्या भी कर लेती है। इसलिए इस प्रभाव से स्वयं भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। प्रभावित नहीं, प्रकाशित कीजिए। सत्य अर्थ का प्रकाश। यदि कोई ये कहता ना मैं भगवान दयानंद को स्वीकार करता हूं, ऋषि दयानंद को, स्वामी दयानंद को स्वीकार करता हूं, क्या स्वीकार करता है? आधार क्या है? तो मेरे जीवन में सत्य के अर्थ का प्रकाश जितना जितना फैल रहा है, अब मुझे किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए और मुझे किसी को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने आप को ये बताऊं कि मैं आर्य समाजी हूं इसलिए ऐसा कर पा रहा हूं, या मैं स्वामी दयानंद जी को अपना बहुत विशेष मानता हूं इसलिए ऐसा कर पा रहा हूं। सत्य के अर्थ का प्रकाश ये होना चाहिए भीतर में। तो प्रभावित करने वाली जो स्थिति है, एक हिजड़ा भी, जो जिसको वर्तमान में हिजड़ा, किन्नर शब्द से भी कह देते हैं, है ना, सामान्य लोक में उसको हिजड़ा ऐसे शब्द से भी कहा जाता है, ये भी बहुत प्रभावित करने का प्रयास करता है। और एक वेश्या भी बहुत प्रभावित कर लेती है। नर और मादा एक दूसरे को प्रभावित ही तो कर रहे हैं, करने की चेष्टा कर रहे हैं। किसी भी जाति में देख लीजिए, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, आकाशीय हो, भूगर्भस्थ हो, कोई भी प्रभावित ही तो कर रहे हैं। तो मनुष्य होकर के भी यदि प्रभावित करने रूपी वृत्ति में संलिप्त है कोई भी, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं। निकलिए इससे भी, प्रभावित नहीं, प्रकाशित कीजिए। और स्वयं भी
प्रभावित नहीं प्रकाशित हुजिए। ऋषि दयानंद की भाषा से कहता हूं, प्रभावित नहीं प्रकाशित हुजिए। जिसको आना है उसको आना है और जिसको नहीं आना उसको नहीं आना। एक बात कहकर विराम देता हूं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने एक बड़े से वस्त्र के टुकड़े पर 5 आर्य समाज के नियम आगे लिखवाए और 5 नियम पीछे लिखवाए। उसको बीच से ऐसे काटा कि अपने सिर में से उसको पहन लिया। 5 नियम उनकी छाती के पास, यानी जो आगे की ओर वस्त्र लटका था, 5 नियम आगे लिखे हुए आ गए और 5 नियम पीछे लिखे हुए आ गए। पत्नी ने पूछा क्या करते हो? तो मुस्कुराकर कहा अपने हिस्से की भूमिका निभा रहा हूं। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, लोग क्या कहेंगे? तो मंद मुस्कान से, मानो एक आत्मा एक दूसरे आत्मा को प्रेम में अवस्थित होकर के कहे या कह रही हो, बस कुछ नहीं, प्रेम में हूं। शब्द देता हूं उनके, वही आपके साथ तक भी पहुंचाता हूं। कहते हैं जो जानते हैं वो जानते हैं और जो नहीं जानते वो नहीं जानते। तो जो जानते हैं वो जान जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, और जो नहीं जानते वो नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ना मुझे जानने वालों की चिंता, ना मुझे ना जानने वालों की चिंता। मैं मेरे हिस्से की भूमिका निभा रहा हूं। ठीक है, तो प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भी और दूसरों को भी प्रकाशित हुजिए और प्रकाशित कीजिए। ओम। चलिए, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं। बहुत लंबा समय कक्षा का हो गया। बाकी के यदि प्रश्न आदि कुछ रहे होंगे तो फिर अन्य कक्षाओं में हम देखेंगे। यद्यपि मैं आज आपको स्पष्टता से कहता हूं, आज मैंने शिव, पार्वती, गणेश, गौरी, दुर्गा, भैरव, शनि, इन सब को अभिलक्षित करते हुए एक बहुत उत्तम चिंतन मैंने आज की कक्षा के लिए रखा था। और मैं सोच भी रहा था, जैसा कि कल मैंने संकेत किया था, कि आपके प्रश्न भी इससे संबंधित होंगे। किंतु कोई बात नहीं, आपके जो भी प्रश्न, तो उनका मैं यथा सामर्थ्य समाधान के रूप में प्रत्युत्तरित करने का प्रयास किया। चलिए, एक बार ईश्वर के निज नाम का स्मरण कर इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांत शांत शांति। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।